रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे। ध्यान करते करते क्या हो जाता है ना, भृंग एक कीड़ा होता है, वो ध्यान करते करते वैसा ही बन जाता है। पतंगा दीपक का ध्यान करते करते दीपक में कूद पड़ता है, उसी के जैसा हो जाता है। एक टिड्डा होता है जो हरी घास में रहते रहते हरा हो जाता है, वैसे उसका रंग अलग होता है, ब्राउन कलर का होता है, पर उसी में रहते रहते हरा हो जाता है। ध्यान में तल्लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना, तत्परायण हो जाना, तद्रूप हो जाना, तल्लीन हो जाना, तत्परायण हो जाना, तन्निष्ठा, तद्बुद्धि, तदात्मानम, तत्परायण। भगवान बार बार कहते हैं तत् यानी परमात्मा का नाम, तत् यानी दैट, तत् यानी वो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तुमको पता चला ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है ना। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई? ओम तत्सत। ओम तत्सत क्या है? परमात्मा का नाम है। ओम तत्स, स के बाद वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो स और त के बीच में पूरा पूरा छंद आ गया। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, स और त के बीच में वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये तत् जो है वो परमात्मा का नाम है। इस परमात्मा को जिसने ध्यान किया और जो उसके जैसा हो गया उसको सिद्धि मिल गई। रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे। पवित्र मन, यादों की, संस्कारों की भीड़ नहीं। हमारे बीच में हमारे साथ बाधा क्या है? हमारे पास यादों की भीड़ है, संस्कारों की भीड़ है, हमारे अपने पाले हुए विचारों की भीड़ है। हमारे अपने पाले हुए हैं, वो खराब है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसे हैं। ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पैदा हो जाती है ना, हम स्वामी विवेकानंद ने कहा है लाइक्स और डिसलाइक्स से परे चलना ही अंतर जगत की यात्रा है। वास्तव में लाइक्स और डिसलाइक्स से परे चलना। जिस दिन हमको लाइक्स और डिसलाइक्स से हम परे चले जाएंगे, राग द्वेष से परे चले जाएंगे। लाइक यानी राग, डिसलाइक यानी द्वेष, बस। रामकृष्ण ईसा का ध्यान करते थे पवित्र मन से। 3 दिन में उनको ईसा का दर्शन हो गया। उस माइकल मधुसूदन दत्त नाम के एक क्रिश्चियन बने हुए बंगाल के कवि थे, जो हिंदू थे पर क्रिश्चियन बने। मेघनाद वध नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने ईसा का चित्र नहीं देखा, और आपने ईसा का दर्शन कर लिया और ये बता दिया कि ये ईसा हमको दिखे थे। रामकृष्ण ने कहा कि हमने ईसा की धारणा प्रगाढ़तम की, इस लेवल पे की कि हम उनके जैसी करुणा अपने अंदर पैदा कर सके। हनुमान का ध्यान किया तो हनुमान जी जैसे बन गए, वही भाव होता चला गया। रामलला का ध्यान किया तो रामलला का ध्यान होता चला गया। प्रगाढ़तम अनुभव, जिस साधना में गए उसी भावना में लीन हो गए। कुछ दिनों तक उन्होंने मोहम्मद साहब का ध्यान किया। बड़ी विलक्षण बात है। रामकृष्ण परमहंस ने मोहम्मद साहब का ध्यान किया तो उनकी वेशभूषा बदल गई, तहमत पहनने लगे। रामकृष्ण परमहंस धोती छोड़ के तहमत पहनने लगे। पूरे 15-20 दिन ये स्थिति रही उनकी। गले में ताबीज पहन लिया काला उन्होंने, तहमत पहन ली, और माँ से कहने लगे प्याज नहीं डाला आज खाने में। अरे ये क्या हुआ? ध्यान उस स्थिति में चला गया, परम अवस्था में, कि उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि प्याज नहीं खाना, पर उन्होंने प्याज डलवाया, प्याज खाया, और काली की तरफ देखते भी नहीं थे। क्यों? उनको दर्शन होने लगे पूरी तरह से अंतर जगत में। मोहम्मद साहब के दर्शन होने लगे, काबा के दर्शन होने लगे। सारे अनुभव किए उन्होंने, सारे जीवन में सारे अनुभव किए। बाद में फिर प्रयोग समाप्त हो गया, फिर वापस उतर आए। हमें भी ध्यान के साधक को धारणा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जीवन जिया, वैसे हम भी अपनी धारणा के अनुरूप जीवन जिएंगे। 100% होना चाहिए। 10% से शुरुआत करो, 100% तक जाओ। 100% जीने वाले वैज्ञानिक बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं। आइंस्टीन जैसे, पिकासो जैसे, मेजनी जैसे। ध्यान के साधक को भी धारणा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। ध्यान के साधक को धारणा के अनुरूप नहीं जीवन जिएंगे तो क्या होगा? बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी। गीता बहुत अच्छा समाधान देती है। मैं नहीं कहता सब लोग ऐसा बने, सब लोग ऐसा करें, पर ध्यान की फल को फलीभूत करने के लिए गीता एक बहुत अच्छा संदेश देती है। गीता के 18वें अध्याय में 51, 52, 53, 51, 52, 53 श्लोक, कभी अगली बार जब मौका लगेगा उसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, विविक्त सेवी लघुभाषी यत वाक्काय मानस। 51, 52, 53। विविक्त सेवी का मतलब स्वयं शुद्ध, एकांत शुद्ध देश का रहने वाला, एकांत में रहने वाला, एकांत का सेवन करने वाला। तुम लोग एकांत में रहो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सब मिलकर साथ रहें और अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे ग्रुप बने।
परंतु एकांत में जब रहोगे तो ध्यान होगा ना। एकांत का वास जरूरी है। लघुवाशी, हल्का भोजन करने वाला। जो भारी भोजन करेगा उसका मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा। हल्का भोजन करने वाला, आपको 4 रोटी में आपका पेट भर जाता है, डकार आ जाती है, तो 3 रोटी खाइए। अगर 3 रोटी में आ जाती है तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए। मतलब अपने आप को, खुद को असेस करना है आपको। यू हैव टू असेस योर सेल्फ कि हम कैसे कम करें उसको। लघुवाशी, हल्का भोजन करें। यत वाक्काय मानस, शरीर मन और वाणी का नियमन जिसको करना आता हो, वो व्यक्ति क्या है, सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एक और बात उन्होंने कही है 13वें अध्याय में, विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जुन संसदी। शुद्ध देश में, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। कोई आदमी विषयी है, बार बार विषय भोग की बात करता है, अरे यार सुन, अरे सुन तो सही, तो उसको ये कह दो कि भाई तुम्हारी बातें हमें नहीं जमती। कोई कुछ भी कहे, हंसी उड़ाए, कुछ भी करे, मनोरंजन के लिए थोड़ी देर के लिए बात कर लो, कोई बात नहीं, चलो। परंतु जब वो बार बार वही बातें करे तो क्या होता है कि हमारा मन भी उधर जाने लगता है, हमारा मन भी उसी दिशा में बहने लगता है। और विषयासक्त मनुष्यों के बजाय यदि हम ऐसे लोगों का चिंतन करेंगे जिन्होंने अपना जीवन वैसा जिया, तो हमें फिर उनके जैसा ही जीवन जीने की बात आने लगेगी और हमारा मन लगने लगेगा। ध्यान में भी मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम विविक्त सेवी लघुभाषी नहीं हैं। क्योंकि विविक्त देश सेवित्वम रति अर्जुन संसद, 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 13/10। ज्यादा खाने से तन बढ़ता है और ज्यादा भीड़ होगी तो मन बढ़ता है। ज्यादा भीड़ होगी, भीड़ में कोलाहल में रहोगे तो मन बटेगा, और ज्यादा खाओगे तो तन बटेगा। तन को और मन को जो बांटने से रोक लेता है वो ध्यान उसका लग जाता है। इसी बात को रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, बने मने कोने, है ना? वन में रहो, मन में रहो, कोने में रहो, एकांत में रहो। वन में रहो, मन में रहो, एकांत में रहो। धारणा पर गहराई से सोचकर एकाग्र हो, बाहर की भीड़ को छांटो, मन में बैठी हुई विचारों की भीड़ को छांटो। जैसे जैसे कुहासा हटता है, हिम शिखर दिखने लगते हैं। सूर्योदय होने पर हिमालय की छटाई बदल जाती है। जो दृश्य मैं देख के आया हूं उसकी अनुभूति मैं कर सकता हूं। सूर्योदय जैसे होता है हिमालय की छटाई बदल जाती है। उधर सूर्य उदय हो गया, नेपाल की तरफ से, चीन की तरफ से सूरज की किरणें आती हैं, ऐसी पड़ती है बिल्कुल कि आकाश की रंगत बदल जाती है। जब जाने को होता है तब भी रंगत बदल जाती है, लाल हो जाते हैं पूरे पूरे आसमान, बादल। ये जो दृश्य है, इन दृश्यों के माध्यम से पता चलता है कि जैसी भीड़ छटी, जैसे ही कुहासा छटा, जैसे ही ये सारा वातावरण ठीक हुआ, वैसे हमें साफ दिखाई देने लगता है। हमारा चित्त एक स्फटिक मणि की तरह से निर्मल हमें दिखाई देने लगता है, स्फटिक मणि की तरह से साफ दिखाई देने लगता है। भीड़ छटी, मन दिखा, चित्त साफ दिखा, तो आत्म सूर्य प्रतिबिंबित होने लगता है।